राम राम जी। सभी को जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको कलयुग और सतयुग के बारे में बताया था, आज हम वहां पे भी बता दिए थे। मैंने कलयुग के फायदे भी बताए थे, नुकसान भी बताए थे। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कलयुग का आपकी कुंडली के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, या कलयुग के कारण कलयुग और बढ़ता जा रहा है, उसका रीजन क्या है। तो रीजन है जी गुरु। जी हाँ, गुरु। गुरु है वो कमजोर हो गया है। कैसे कमजोर हो गया है? चाहे गुरु आप अध्यात्म से ले लो, चाहे गुरु आप टीचिंग लाइन से ले लो, अध्यापक, या फिर आप गुरु ट्रेनिंग वाला ले लो। ठीक है। या गुरु आप कुंडली के अंदर ले लो, गुरु ग्रह। गुरु कहीं देख लो आप, गुरु है वो कमजोर कर दिया कलयुग ने। ठीक है। जो पिछली वीडियो के अंदर हमने 5 चीजें बताई थी कलयुग का वास कहाँ होगा, उनसे हमें बचना है। पहला बताया था भाई शराब से, जहाँ पे भी शराब से रिलेटेड बातें हों। ठीक है। नशा पता, इनसे बचना है। दूसरा, सट्टाबाजी, जवारी जो होते हैं उनसे। तीसरा, जो जीव हत्या होती है उससे दूर रहना है। चौथा, वेश्यावृत्ति से। और पांचवा, मन जो मन कंजूस आदमी है, या जो मंजू आदमी होते हैं ना, ठीक है, जो धर्म कर्म में पैसा नहीं लगाते, उनसे बचना है। ये कलयुग के अंदर मैंने 5 चीजें बताई थी। अब हम बात करेंगे कि ये गुरु कमजोर कैसे हो गया। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। सबसे पहले हम गुरु ले लेते हैं कुंडली से। कुंडली में ना आज के दिन गुरु केंद्र भाव में देखने को ही नहीं मिलता। गुरु या तो मृत अवस्था में मिलता है, या तो 3 डिग्री का मिलता है, 27 डिग्री का मिलता है। युवा अवस्था में नहीं मिलता गुरु, बहुत कम देखने को मिलता है पहले के कंपैरिजन में। और फिर अष्टम भाव में बैठा मिलेगा, षष्ठ भाव में बैठा मिलेगा। तो यहाँ से साफ साफ दिख जाता है कि गुरु कमजोर है। और एक ही ग्रह होता है जो आपको हर चीज से बचाता है, चाहे वो बीमारी हो या अच्छा कार्य हो, अच्छा कार्य करवाना हो। उसके बिना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही कारक होता है हर चीज का। एक ही शुभ ग्रह होता है, वही कमजोर हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है। केंद्र भाव का गुरु आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम से बचा सकता है, बहुत ज्यादा, 2000 से भी ज्यादा गुना। ठीक है। तो अपने अपने गुरु को कम, जो जिसका भी कमजोर है ना कुंडली के अंदर, पहचानो और उसको फिर क्या करो, स्ट्रोंग करो। स्ट्रोंग करने के उपाय हैं भाई, बृहस्पति ग्रह, जो बृहस्पति जिसको गुरुवार बोलते हैं, उसका फास्ट करो। उस दिन गुरुओं का, साधु संतों का सम्मान करो, पीले वस्त्रों का दान करो। ठीक है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। या फिर दूसरा, अगर आपको रतन पहनना है तो पुखराज रतन आता है अपने वेट के अकॉर्डिंग। पुखराज गुरु। अब गुरु जिसका काम गुरु जैसा है, अध्यापक हो या कोई भी हो, वो चाहे बैंकिंग सेक्टर हो या कुछ भी हो, ट्रेनर हो, वो पहन सकते हैं पुखराज और अपने गुरु को स्ट्रोंग कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात करूं मैं टीचिंग के अंदर, तो वहां पे गुरु कमजोर हो गया है। उसके 2 रीजन बताऊंगा मैं। एक तो बहुत कम लोगों को पता है कि जो पहले गुरु होते थे ना, जिसको हम आचार्य बोलते थे, गुरु जी बोलते थे, उनकी दीक्षा की जाती थी। उनका एक दीक्षा का मतलब होता है गुरु धारण कर रखा था उन्होंने। ठीक है। आज के दिन लोगों के पास ओनली क्वालिफिकेशन है, गुरु नहीं है, स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़े वो। और जब तक व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी से नॉलेज नहीं होती उसको उस लेवल की, तब तक वो भला नहीं कर सकता उतना ज्यादा समाज का।
ऊपर से इसलिए सभी को दीक्षा, एक टीचर अच्छा वही माना जाएगा। हमारे ग्रंथों में तो ये लिख रखा है, जिसके पास शिक्षा और दीक्षा होगी समाज को एक सही दिशा मिलेगी। दूसरा, जो टीचर है या गुरु है वो कमजोर कर दिया प्राइवेट संस्थानों ने, उसकी वैल्यू को डाउन कर दिया। मूल्य, जो टीचर गुरु का जो मूल्य होता है उसको 15-20 हजार के सामान्य एक मजदूरी जैसा हालात कर दिए हैं। उनकी इज्जत घटाई दी। आपको पता है ये क्या हाल है? जो टॉप फैकल्टी, ऐसा नहीं है रुपए मिलते हैं बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन वहाँ पे आपको फ्लुएंसी चाहिए इंग्लिश में, मातृभाषा में। आप नहीं कर सकते इतना वहाँ पे कंपेरिजन। ठीक है, तो ये अपने पास दो गुरु कमजोर हो गए हैं। ठीक है, तीसरा गुरु सनातन धर्म से ले लो। तो सनातन धर्म को आपको पता ही है बदनाम कैसे कैसे, क्योंकि ये तो चीज ही ऐसी होगी, चोर भी अगर इसको धारण कर लेता है वह भी पूजनीय है, उसका भी मान सम्मान बढ़ जाता है। इस ये तो विशेषता है इसकी। तो बेरोजगारी के चक्कर में या कलयुग में ऐसी प्रवृत्ति के लोग भी इसके अंदर जुड़ गए हैं, जिनको बस माया अपने साथ रखनी है। गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति भी जुड़ गए हैं, तो गुरु कमजोर होगा ही, वो गलत दीक्षा देगा, अच्छी मानसिकता नहीं रहेगी उनकी। ठीक है, ट्रेनर हैं वो देख लो क्या क्या मामले सुनने को मिल जाते हैं, बोलने में भी शर्म आती है। तो ये तीन चीजें ही होती हैं जो एक समाज को बना सकती हैं और मिटा सकती हैं। उसमें नंबर 1 पे आता है गुरु। अब वो गुरु कोई सी फील्ड का हो। नंबर 2 पे आपका फौजी होता है। नंबर 3 पे डॉक्टर्स। ये तीन वीक कर दोगे, और ये कलयुग ने वीक ही कर दिए हैं, जिसके कारण इतनी ज्यादा समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप बातों को समझ रहे होंगे। तो अपने अपने गुरु को सभी स्ट्रॉन्ग करो जैसा भी पॉसिबल हो। एकमात्र यही विकल्प है कलयुग से फाइट करने का। ठीक है, कलयुग का एक ही वरदान है, उसका उपयोग करो भाई। भगवान को एक क्षण याद कर लो, चाहे बहुत जल्दी पल भर में आपको प्राप्त हो सकते हैं, दूर नहीं है हमसे वो। ओके देन, फिर मिलेंगे भाई। कोई भी टॉपिक आप बताओगे उसी पर चर्चा कर लेंगे जल्दी। हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट वो लेके आएंगे। ठीक है, उस पॉडकास्ट के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हमें भेज दो, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, और हमेशा याद रखना मैं नेक्स्ट टॉपिक बना ही दूंगा, कभी चर्चा कर दूंगा। मैं जब भी इंटरव्यू वगैरह देने जाता हूँ ना, तो लोग ना कई बार फेस करनी पड़ जाती है वही प्रॉब्लम, क्योंकि लोग एस्ट्रोलॉजी को डरते हैं एस्ट्रोलॉजी से। हाँ मानते हैं इसके अंदर बहुत सभी टाइप के व्यक्ति हैं, लेकिन साइंस और धर्म एक ही चीज है। और ये एस्ट्रोलॉजी भी साइंस का पार्ट है, धर्म का ही पार्ट है। बिल्कुल एडवांस साइंस है, हर चीज का इसके अंदर सॉल्यूशन है। घबराने की कोई बात नहीं है। आगे हम बात करेंगे इन सभी विषयों पे धीरे धीरे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।